हेलो प्यारे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी ये होगी बरसीम पे। जैसा कि हम जानते हैं, बरसीम एक चारे वाली फसल है। चारे वाली एक हरी फसल है। इससे बरसीम को जो है पशुओं को हरे चारे के रूप में दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम बरसीम की क्लास और बेसिक जानकारी बरसीम के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बरसीम के बॉटेनिकल नेम या फिर वानस्पतिक नाम से कि बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है। तो बरसीम का वानस्पतिक नाम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। क्या बरसीम का क्या नाम है? बॉटेनिकल नेम ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। वहीं इसके कुल की बात करें तो ये लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। बरसीम, जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की कि बरसीम एक चारे वाली फसल है। ये सबसे ज़्यादा इसका उपयोग पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। और बरसीम का जो वानस्पतिक नाम है उसका नाम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। और कुल की बात करें तो ये बरसीम जो है ये लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। ये बरसीम लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। आइए बेसिक से इंट्रोडक्शन लेते हैं, परिचय करते हैं। बरसीम की शुरुआत जो है भारत में बरसीम की शुरुआत या बरसीम की खेती 1904 में। कब? भारत में बरसीम की खेती सन 1904 में सनफ्लेवर द्वारा सर्वप्रथम मीरपुर में उगाई गई। किसके द्वारा? सनफ्लेवर द्वारा मीरपुर में सबसे पहले 1904 में भारत में बरसीम की खेती की गई। उसके बाद जो है बरसीम एक चारे की मुख्य फसल है और इसके चारे में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। देखिए, बरसीम जो होता है, बरसीम एक हरी फसल होती है, हरा चारा होता है। इसे पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। ये जो बरसीम होती है ये चारे की मुख्य फसल होती है और इसमें प्रोटीन जो होता है पशुओं के लिए, पशुओं के खाने के लिए, जो इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। साथ ही साथ ये दलहनी फसल होने के नाते यह मृदा उर्वरता में भी वृद्धि करती है। कैसे वृद्धि करती है मृदा उर्वरता में? तो जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। क्या होता है? उनकी जड़ गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जिससे ये जो दलहनी फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। तो ये दलहनी फसल होने के कारण यह जो है मृदा उर्वरता में भी वृद्धि करती है बरसीम। बरसीम में 20% प्रोटीन तथा 12.5% खनिज पदार्थ और 70% शुष्क पदार्थ पाया जाता है। बरसीम में अभी हमने प्रोटीन की बात करी कि इसमें प्रोटीन की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो जो बरसीम है, बरसीम में लगभग 20% तक प्रोटीन और लगभग 20% तक प्रोटीन और उसके बाद जो है 12.5% जो है बरसीम में 20% प्रोटीन तथा 12.5% खनिज पदार्थ। क्या? खनिज पदार्थ। और साथ साथ अगर शुष्क पदार्थ की बात करें तो शुष्क पदार्थ लगभग 70% बरसीम में पाया जाता है। बरसीम की अगर अच्छी किस्म है, अगर हम बरसीम की अच्छी किस्म का उपयोग करते हैं, जैसे पूसा जाइंट हो गया, ये सब ऐसे कुछ बरसीम की अच्छी किस्में हैं, तो बरसीम का जो बरसीम जो होता है हरे चारे की ये फसल है। और इसके अच्छी किस्मों के, जब इसकी अच्छी किस्में जो होती हैं उससे क्या होता है कि हम हे या साइलेज भी बनाया जाता है। क्या होता है? हे या साइलेज भी बना सकते हैं। और जो है इसकी जड़ों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का संस्थापन लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होता है। जैसा कि हमने ये अभी बात की कि ये दलहनी फसल है और दलहनी फसलों की जड़ गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं या संस्थापन करते हैं। और ये 1 हेक्टेयर में अगर बरसीम की खेती की जाए, 1 हेक्टेयर में बरसीम की खेती की जाए तो वहाँ पे लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में लगभग 50 से 60 किलोग्राम क्या होगा? नाइट्रोजन का संस्थापन होगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का संस्थापन होगा बरसीम के द्वारा। बरसीम के द्वारा लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब इसके उत्पत्ति की बात करें तो बरसीम की जो उत्पत्ति, वैसे तो बरसीम की खेती सबसे पहले इजिप्ट, भारत, सीरिया, पर्सिया और पाकिस्तान में की जाती है। कहाँ पे? और भारत में बरसीम की मुख्य खेती कहाँ की जाती है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि जिलों में की जाती है।
1904 में भारत में 1904 में बरसीम की खेती शुरू की गई थी सनफ्लेवर द्वारा। किसके द्वारा? सनफ्लेवर द्वारा 1904 में की गई थी। और भारत में सबसे ज़्यादा, भारत के कुछ राज्यों में जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, कुछ ऐसे ज़िले हैं भारत के, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें खेती की जाती है बरसीम की। और कुछ भागों में जो है ये जो है उत्तर आदि के ज़िलों में भी की जाती है। क्या की जाती है? जैसे कि पंजाब हो गया, पंजाब स्टेट के कुछ ज़िलों में बरसीम की खेती अधिक की जाती है। वैसे दिल्ली स्टेट के कुछ ज़िलों में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो ये जो राज्य हैं, भारत के राज्य हैं, उसमें भी कुछ ज़िलों में की जाती है, सारे ज़िलों में नहीं, कुछ कुछ जगहों पे बरसीम की खेती की जाती है। कुछ भागों में चारे की रबी के फसल के रूप में की जाती है। क्या की जाती है? चारे के रूप में रबी सीजन में, रबी की फसल के रूप में बरसीम की खेती की जाती है। और बरसीम की खेती करने के लिए भूमि की बात करें तो किस प्रकार की भूमि अच्छी होती है बरसीम का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए? तो बरसीम की खेती के लिए जो है दोमट से चिकनी मिट्टी, अगर आपके बरसीम की खेती कर रहे हैं और उस क्षेत्र में मृदा जो है दोमट, जो मिट्टी है खेती योग्य, दोमट से चिकनी या फिर दोमट से बलुई, ये दोनों प्रकार की मृदाओं में आसानी से की जा सकती है बरसीम की खेती। किस प्रकार की मृदाओं में? जैसे बरसीम की खेती दोमट चिकनी या फिर दोमट बलुई, दोनों प्रकार की। देखिए दोमट, जैसे भूमि की बात करें तो दोमट चिकनी, और उसके साथ साथ दोमट मिट्टी, दोमट चिकनी, दोमट बलुई, दोनों प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा सकती है। और इसकी खेती के लिए, बरसीम की खेती के लिए अगर मृदा का पीएच की बात करें कि जहाँ पे हम बरसीम की खेती कर रहे हैं उन क्षेत्र में मृदा पीएच कितना होना चाहिए, या अच्छी फसल उत्पादन के लिए, अच्छा उत्पादन के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो मृदा का पीएच मान 6.5 से 7 के लगभग, 7.5 के लगभग उपयुक्त तो होता है बरसीम की खेती के लिए। बरसीम की खेती के लिए मृदा पीएच, ये लगभग एक बार ये क्वेश्चन यूपी कैटेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि बरसीम की खेती के लिए जो है उपयुक्त पीएच कितना, मिट्टी का उपयुक्त पीएच कितना होना चाहिए? तो बरसीम की खेती के लिए मिट्टी का उपयुक्त पीएच मान जो है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। वहीं कुछ किस्मों की बात करें, उसकी बरसीम के कुछ किस्मों की बात करें कि बरसीम की कौन कौन सी किस्में हैं, क्या उन्नत किस्में हैं? तो बरसीम वैसे तो 2 किस्में होती हैं, एक टेट्रापोलाइट और एक डिप्लॉइड। तो सबसे पहले हम टेट्रापोलाइट की बात करें तो ये किस्म, जो टेट्रापोलाइट किस्म है, ये अधिकतर सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। ये किस्म सर्दियों में कम ताप पर उगाई जाती है। देखिए टेट्रापोलाइट वैसे तो बरसीम को साल भर चारे के रूप में उगा सकते हैं, तो उसमें जो टेट्रापोलाइट किस्में हैं, ये किस्में सर्दियों में और कम तापमान वाले क्षेत्रों में या कम ताप पर जो है बढ़ती है। सर्दियों में जितना तापमान कम होगा उसी हिसाब से इसकी बढ़ावर होगी, और गर्मियों में इसकी वृद्धि कम हो जाती है। क्या होता है कि टेट्रापोलाइट किस्में जो होती हैं, इनका अगर बढ़ावर की बात करें, इनकी वृद्धि की बात करें, तो ये सर्दियों के मौसम में इनकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है या अत्यधिक तेज़ी से होती है। वहीं गर्मियों के मौसम में इनकी वृद्धि में थोड़ी सी कमी आती है, वृद्धि कम हो जाती है। चारा उत्पादन क्षमता 1000 से 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। ये टेट्रापोलाइट किस्मों की बात कर रहे हैं। टेट्रापोलाइट किस्में जो होती हैं, इनमें चारा उत्पादन जो है 1000 से 1200 मतलब 1000 से 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है टेट्रापोलाइट किस्में जो होती हैं प्रति हेक्टेयर। और एक हेक्टेयर में उनका उत्पादन करने के लिए, टेट्रापोलाइट किस्मों का अगर 1 हेक्टेयर में हमें बुआई करनी है, तो 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए जो बीज होगा, बीज लगभग 35 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। देखिए फिर से हम बता रहे हैं कि टेट्रापोलाइट किस्में ये किस्में जो है सर्दियों में कम तापमान पर, वैसे तो ये सर्दियों में जो है अच्छी इसकी वृद्धि होती है, सर्दियों के लिए उपयुक्त होती है टेट्रापोलाइट किस्में। और ये क्या होता है कि सर्दियों में जब कम तापमान होता है तो इनकी वृद्धि तेज़ी होती है और गर्मियों में वृद्धि कम होती है। और इनका जो उत्पादन की बात करें तो लगभग 1000 से 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है इनसे उपज प्राप्त हो जाती है। और ये 35 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगर 1 हेक्टेयर में बरसीम की खेती करनी हो तो लगभग 35 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। जैसे कुछ किस्में हैं, पूसा जॉइंट हो गया और JV1 हो गया, ये टेट्रापोलाइट किस्में हैं। अगला जो है डिप्लॉइड।
डिप्लॉयड दो, जैसे कि हमने अभी बात की कि दो किस्में होती हैं, एक टेट्राप्लॉइड और दूसरा होता है डिप्लॉयड। ये किस्म जो होती है कम तापमान पर बहुत कम बढ़ती है। क्या होता है, अभी जो टेट्राप्लॉइड किस्में थी वो कम तापमान पे तेजी से बढ़ती है, लेकिन ये डिप्लॉयड किस्में जो हैं ये कम तापमान में बहुत धीमे बढ़ती हैं, बहुत कम बढ़ती हैं। इसको बढ़ने के लिए, परंतु तापमान बढ़ने पर चारा उत्पादन अधिक हो जाता है। क्या होता है, ये जो डिप्लॉयड किस्म है ये इन गर्मियों में अधिक तेजी से बढ़ती है, इनका उत्पादन गर्मियों में चारा उत्पादन अच्छा होता है। और 1 हेक्टेयर में खेती की बात करें तो 1 हेक्टेयर में अगर इसकी खेती करनी है डिप्लॉयड किस्म की, तो वहाँ पे लगभग 25 से 35 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। और इनके उत्पादन की बात करें तो जो इनका उत्पादन होगा 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इनका उत्पादन प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए जैसे कुछ किस्में बरसीम लुधियाना या इसे फिर BL1 भी कहते हैं। दूसरी है मस्कवी, दूसरी किस्म है जो मस्कवी। अब मस्कवी किस्म ये भारत में प्रारंभ से ही यह जाति अपनाई गई। ये मस्कवी जो है ये किस्म भारत में शुरुआत से ही इसका उपयोग किया गया। पौधे इसके सीधे बढ़ने वाले होते हैं और इसके तने मुलायम व पत्तियों के किनारे गोल होते हैं। क्या होता है, मस्कवी किस्म जो होती है ये सीधा बढ़ने वाली और तने जो है मुलायम होते हैं और पत्तियां किनारों पर क्या होते हैं, पत्तियां किनारों पर ऐसे गोल संरचना की होती हैं, गोली होती हैं। और फूल जो है, इनका फूल जो होता है फूल भी गोलाकार होता है और सफ़ेद रंग का होता है। मस्कवी किस्म जो है इसका जो ये एक डिप्लॉयड किस्में है और डिप्लॉयड किस्में इसका जो मस्कवी है ये भारत में इसकी शुरुआत पहले से ही, बहुत पहले से ही, शुरुआत से ही इस जाति को अपनाया गया। ये जो है पौधे सीधे बढ़ने वाले, तने मुलायम व पत्तियों किनारे पर गोल होते हैं। फूल गोलाकार व सफ़ेद रंग के होते हैं। 800 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इससे चारा प्राप्त होता है। मस्कवी जो किस्म है जो ये 800 से 800 लगभग 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है इससे चारा प्राप्त होता है। नवंबर से मई तक हरा चारा प्राप्त करने हेतु दोनों प्रकार की डिप्लॉयड व टेट्राप्लॉयड किस्मों का बीज मिलाकर बोना चाहिए। अगर हमें साल भर चारा प्राप्त करना है तो नवंबर से मई तक में हरा चारा प्राप्त करने के लिए लगभग नवंबर से मई के बीच में अगर हमें चारा प्राप्त करना है तो इसके लिए दोनों प्रकार की किस्में जैसे डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड दोनों किस्मों को बीज को जो है आपस में मिलाकर बुआई कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें चारे की जो पूर्ति रहेगी वो प्रॉपर बनी रहेगी। बुआई की समय की बात करें कि कौन सा टाइम होता है उचित इसकी बुआई के लिए, तो अक्टूबर के प्रथम माह और नवंबर का अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह और नवंबर माह के प्रथम सप्ताह के बीच में क्या होती है इसकी बुआई कर देनी चाहिए, जो कि उपयुक्त होता है बरसीम की खेती के लिए। वहीं बीज दर की बात करें कि 1 हेक्टेयर में अगर बरसीम की खेती करनी है तो 1 हेक्टेयर में बरसीम की खेती करने के लिए लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और अधिक उपज की बात करें तो उपज के लिए लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बरसीम के साथ 500 किलोग्राम सरसों के बीज का मिश्रण करके बोने से चारे की उपज में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर इसके साथ हम सरसों को बोएंगे, सरसों की भी अगर बरसीम के साथ साथ सरसों को भी आधा किलो सरसों अगर दोनों का बीज मिश्रण करके बोएंगे तो चारे उत्पादन में और अधिक वृद्धि होती है। अब बुआई की विधियों की बात करें कि कौन कौन सी विधि होती है जिससे बरसीम की बुआई कर सकते हैं, तो इससे बेसिकली 3 विधियां हैं बरसीम की बुआई करने के लिए। एक तो हो गई भीगी क्यारी विधि, दूसरा शुष्क क्यारी विधि और तीसरी विधि है उतेरा विधि। कौन सी है, उतेरा विधि। हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा किए हैं पिछली क्लास में कि भीगी विधि में बीज को भिगा के फिर उसके बाद भर के जहाँ पे उसको बोना है बीज को खेत में पानी भर के जुताई करके फिर उसको बीज में डाल देते हैं। और ऐसे सूखी विधि में और उतेरा विधि में। अब खाद एवं उर्वरक की बात करें तो FYM फार्म यार्ड मैन्यूर या फिर जिसे गोबर की खाद कहते हैं, तो 1 हेक्टेयर में बरसीम की खेती करने के लिए 1 हेक्टेयर में बरसीम की खेती करने के लिए लगभग 10 से 12 टन गोबर खाद की आवश्यकता होती है, FYM या फिर फार्म यार्ड मैन्यूर भी इसे कहते हैं। वहीं नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो है 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और उसके साथ साथ पोटास की बात करें तो पोटास 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है
बरसीम की खेती करने के लिए। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई जो है बरसीम की सिंचाई लगभग 8 से 10 सिंचाइयाँ बरसीम की अच्छा उत्पादन के लिए या फिर अच्छी उपज के लिए 8 से 10 सिंचाइयाँ करना आवश्यक होता है, लेकिन वो भूमि की किस्म पर भी निर्भर करता है। देखिए दोमट या मटियार दोमट भूमि में लगभग 8 से 10 सिंचाइयाँ करनी चाहिए। कितना? अगर मिट्टी की किस्म जो है दोमट या मटियार दोमट है तो उसमें लगभग 8 से 10 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कटाई की बात करें कि किस अवस्था में कटाई करनी चाहिए या फिर कटाई का क्या प्रोसेस होता है, तो देखिए बरसीम की जो पहली कटाई होती है, पहली कटाई लगभग 50 से 60 दिन बाद, लगभग 2 महीने का अंतराल बुआई से लगभग 2 महीने बाद या फिर 50 से 60 दिन बाद पहली कटाई करनी चाहिए। बरसीम की कटाई पहली कटाई लगभग 2 महीने बाद करनी चाहिए या 50 से 55 दिन बाद करनी चाहिए। अब फिर जब दूसरी कटाई की बात आए तो जो कटाइयाँ होती हैं, दूसरी कटाई तीसरी कटाई, तो कटाइयों के बीच का जो पहली कटाई के बाद जो दूसरी कटाई की जाती है उसको लगभग 30 से 35 दिन बाद, कितना? 30 से 35 दिन बाद। और उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब कटाई हम बरसीम की कटाई करते हैं तो उस केस में क्या है कि कटाई को जो है भूमि से, ये सरफेस एरिया हो गया, भूमि से लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर, कितना? 5 से 7, लगभग 5 से 7 सेमी ऊपर से ही कटाई करनी चाहिए, ताकि जो बरसीम है उसको बढ़ने में या ग्रोथ होने में उसको टाइम ना लगे और फिर वो दोबारा से कटाई के लिए लगभग 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। वहीं उपज की बात करें कि बरसीम से कितना उपज प्राप्त होता है 1 हेक्टेयर में, तो हरा चारा लगभग 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर, कितना? लगभग 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त होता है। और बरसीम की लगभग 5 से 6 कटाइयाँ की जा सकती हैं। पहली कटाई 50 से 55 दिन बाद और उसके बाद दूसरी कटाई 30 से 35 दिन बाद, फिर 30 से 35 दिन बाद अंतराल दे के कटाई करना चाहिए। और जो ये कटाई करते हैं बरसीम की, इसकी जो सरफेस एरिया से या फिर जड़ से जो सरफेस एरिया से ऊंचाई होनी चाहिए कम से कम 5 से 7 सेंटीमीटर छोड़ के करना चाहिए। इसके चारे में 18 से 20% तक शुष्क पदार्थ पाया जाता है। जो बरसीम का चारा होता है इसमें 18 से 20% तक शुष्क पदार्थ पाया जाता है। और बरसीम जो है, बरसीम का हे और साइलेज भी बनाया जाता है। तो दोस्तों ये बेसिक सी जानकारी थी बरसीम के बारे में। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे और हे और साइलेज के बारे में भी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।